आंखें बंद करके एक बार आप अपनी सभी इच्छाओं को याद कीजिए जिसे आप अपनी लाइफ में पूरा करके हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हैं। उन सभी खुशनुमा इवेंट्स के बारे में सोचिए जिसे आप अपनी लाइफ में घटित करना चाहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह उठते हैं और आपके बिस्तर के पास एक साइंटिस्ट खड़ा है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं आपको सबसे जॉयफुल लाइफ दे सकता हूं। हर सफलता, हर प्यार, हर सपना पूरा। आप एब्सोल्यूट हैप्पीनेस महसूस करेंगे। बस एक शर्त है, आपको अपनी बाकी की पूरी जिंदगी एक मशीन के अंदर सोना होगा। ये कहकर वह रुक जाता है और एक बार जब आप इस मशीन के अंदर गए तो आपको कभी याद नहीं रहेगा कि असली दुनिया कभी अस्तित्व में थी। अब इससे पहले कि आपका इमोशनल माइंड जवाब दे, आपके फिलोसॉफिकल माइंड को ये जवाब देना है कि क्या आप इसमें प्लग इन करेंगे। यह साइंस फिक्शन नहीं है, यह एंटरटेनमेंट नहीं है, यह हैप्पीनेस, मीनिंग, आइडेंटिटी और ट्रुथ की आपकी अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट बनाया गया अब तक का सबसे भयानक थॉट एक्सपेरिमेंट है। इसे द एक्सपीरियंस मशीन कहा जाता है, जिसे दार्शनिक रॉबर्ट नॉजिक ने प्रस्तावित किया था, और यह चुपचाप इस आइडिया को नष्ट कर देता है कि प्लेजर ही लाइफ का हाईएस्ट गोल है। मशीन वास्तव में क्या है? द एक्सपीरियंस मशीन आपके किसी भी डिजायर्ड एक्सपीरियंस को सिमुलेट कर सकती है। आप एक प्रसिद्ध एक्टर बन सकते हैं, एक आध्यात्मिक रूप से एनलाइटेंड मॉन्क, एक बिलियनर, एक फ्रीडम फाइटर, एक प्रिय पार्टनर, एक जीनियस साइंटिस्ट। आपका दिमाग ऐसे परफेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्राप्त करेगा जो 100% असली भावनाएं पैदा करेंगे। प्यार प्यार जैसा ही महसूस होगा, जीत जीत जैसी ही लगेगी, दर्द दर्द जैसा ही लगेगा, सफलता सफलता जैसी ही लगेगी। अंदर से यह अनुभव रियलिटी से अलग पहचान में ही नहीं आएगा। बाहर से आप सिर्फ एक टैंक में रखा हुआ शरीर होंगे। हर वो चीज़ जो आप सोचते हैं कि आप कर रहे हैं, वह आप वास्तव में नहीं कर रहे होते। अब आता है एक क्रूर सवाल, अगर हैप्पीनेस ही सब कुछ है तो आप इस मशीन को कभी मना क्यों करेंगे? जब लोगों से पहली बार यह सवाल पूछा जाता है तो अलग अलग कल्चर्स में ज़्यादातर लोग कहते हैं, नहीं, मैं प्लग इन नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद कन्फ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि लॉजिक के अनुसार आप ज़्यादा खुश होते, आप कम दुख झेलते, आप ज़्यादा सफलता प्राप्त करते, आप ज़्यादा प्यार महसूस करते। फिर लोग अब भी मना क्यों करते हैं? और यहीं पर यह एक्सपेरिमेंट आपकी हैप्पीनेस के बारे में सैलो डेफिनेशंस को विस्फोट की तरह तोड़ देता है। लोग कहते हैं, मैं सिर्फ यह महसूस नहीं करना चाहता कि मैंने कुछ हासिल किया है, मैं सच में उसे हासिल करना चाहता हूँ। यह प्लेजर बेस्ड फिलॉसफी के लिए घातक है, क्योंकि इसका मतलब है प्रोसेस मायने रखता है, संघर्ष मायने रखता है, असली कॉजेशन मायने रखता है। आप सिर्फ जीत की सेंसेशन नहीं चाहते, आप वह व्यक्ति बनना चाहते हैं जो सच में जीतता है, जो हमें एक डरावनी सच्चाई बताता है। इंसान सिर्फ प्लेजर ही नहीं चाहता, वे रियलिटी पर ऑथरशिप चाहते हैं। लोग एक और कारण देते हैं, मैं एक टंकी में तैरती हुई एक पैसिव ब्लॉब नहीं बनना चाहता। यह एक और गहरी सच्चाई को उजागर करता है। आप सिर्फ इस बात की परवाह नहीं करते कि आप क्या महसूस करते हैं, आप इस बात की भी परवाह करते हैं कि आप किस तरह का बीइंग है। आप बनना चाहते हैं एक थिंकर, एक क्रिएटर, एक कंट्रीब्यूटर, एक रिस्क टेकर, एक रेस्पॉन्सिबल एजेंट। मशीन के अंदर आप इनमें से कुछ भी नहीं होते, आप सिर्फ एक पैसिवली सिमुलेटेड नर्वस सिस्टम होते हैं। इसलिए इनकार करने वाला मन कहता है, अगर मुझे एज अ रियल एजेंट अपने एग्जिस्टेंस की कीमत चुकानी पड़े तो मुझे प्लेजर नहीं चाहिए। भले ही इल्यूजन पूरी तरह परफेक्ट हो, भले ही हैप्पीनेस अंतहीन हो, भले ही सफरिंग पूरी तरह ख़त्म हो जाए, फिर भी आपके अंदर कुछ विरोध करता है।
कि लेकिन यह असली नहीं होगा। यह ह्यूमन वैल्यूज के बारे में कुछ अनकंफर्टेबल रिवील करता है। ट्रुथ की अपनी एक वैल्यू है, तब भी जब वह दर्द देती है। यह उन खोखले मोटिवेशनल कोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जो चिल्लाते हैं कि डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी। आपका नर्वस सिस्टम प्लेजर चाहता है, लेकिन आपका कोर बीइंग रियलिटी चाहता है। द एक्सपीरियंस मशीन एक फिलोसॉफिकल वेपन है। यह सीधे हमला करता है। हेडोनिज्म, एक फिलॉसफी जो कहती है प्लेजर ही परम लक्ष्य है। डिजिटल एस्केपिज्म, वर्चुअल रियलिटी की दीवानगी। डोपामिन एडिक्शन कल्चर, एल्गोरिदम द्वारा चलाई जाने वाली फैंटेसी लाइफ। पॉर्न बेस्ड इंटीमेसी इल्यूजन्स, सोशल मीडिया आइडेंटिटी सिमुलेशंस। क्योंकि इन सब में एक ही ऑफर दिया जा रहा है। आप महसूस कर सकते हैं पावरफुल, एडमायर्ड, डिजायर्ड, सक्सेसफुल, बिना वास्तव में उनमें से कुछ बने हुए। और आपका नर्वस सिस्टम हाँ कह देता है, लेकिन आपकी अंतरात्मा खुद को खोखला महसूस करती है। आपको कोई मेटल कैप्सूल ऑफर नहीं किया जा रहा है। आपको ऑफर किया जा रहा है इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग, आर्टिफिशियल वैलिडेशन, बिना इंटीमेसी के सेक्सुअल इल्यूजन्स, बिना कॉम्पिटेंस के अचीवमेंट, बिना वल्नरेबिलिटी के बिलोंगिंग, बिना सब्सटेंस के फेम। हर बार जब आप ग्रोथ के बजाय सिमुलेशन चुनते हैं, आप आंशिक रूप से उस मशीन में प्लग इन हो जाते हैं। द एक्सपीरियंस मशीन अब हाइपोथेटिकल नहीं रही, यह साइकोलॉजिकल है। मशीन अपने अंदर एक और भी खतरनाक सवाल छुपाए हुए है। क्या आप खुश रहना चाहते हैं अगर उसकी कीमत यह हो कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी में आपकी ज़िंदगी का कोई अर्थ ना हो? मशीन के अंदर आप दुनिया को बचाते हैं, लेकिन दुनिया वास्तव में नहीं बचती। आप बच्चों को पालते हैं, लेकिन कोई बच्चे मौजूद ही नहीं होते। आप गहराई से प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में किसी से प्यार ही नहीं किया गया। आपकी भावनाएं असली होती है, लेकिन आपका इम्पैक्ट शून्य होता है। और फिर आता है एक एग्जिस्टेंशियल खंजर। क्या बिना किसी रियल कॉन्सिक्वेंसेस वाली लाइफ भी कोई लाइफ है? मशीन फिलोसोफर्स को डराती क्यों है? क्योंकि यह उजागर करती है कि इंसान सीक्रेटली 3 चीज़ों की हैप्पीनेस से भी ज़्यादा परवाह करता है। रियलिटी ओवर इल्यूजन, एजेंसी ओवर कंफर्ट, मीनिंग ओवर प्लेजर। यही वजह है कि लोग आनंदमय झूठ के बजाय दर्दनाक सच को स्वीकार करते हैं। सैनिक सरेंडर के बजाय मौत चुनते हैं। संत करप्शन के बजाय सफरिंग चुनते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ त्याग देते हैं। ये सब प्योर प्लेजर लॉजिक के अंडर कोई अर्थ नहीं रखते। लेकिन अगर मीनिंग हैप्पीनेस से ऊपर हो तो ये पूरी तरह समझ में आते हैं। अगर आप सच में कहते हैं कि हाँ मैं वह मशीन चाहता हूँ, तो आप यह कह रहे हैं मैं एग्जिस्टेंस से ज़्यादा एक्सपीरियंस को चुनता हूँ। मैं बीइंग से ज़्यादा फीलिंग को चुनता हूँ। मैं ट्रुथ से ज़्यादा कंफर्ट को चुनता हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज़्यादा फैंटेसी को चुनता हूँ। अगर आप कहते हैं नहीं मैं मशीन को अस्वीकार करता हूँ, तो आप यह कह रहे हैं मैं सफरिंग को एक्सेप्ट करता हूँ रियलिटी की कीमत पर। मैं लिमिटेशंस को स्वीकार करता हूँ मीनिंग की कीमत पर। मैं ट्रुथ की कीमत के रूप में अनसर्टेनिटी स्वीकार करता हूँ। मैं ऑथरशिप की कीमत के रूप में फेलियर स्वीकार करता हूँ। इस सब का कोई न्यूट्रल उत्तर नहीं है। यह दिखाता है कि आप वास्तव में कौन हैं, न कि आप खुद को क्या बताते हैं। एक आखिरी परत अभी बाकी है। मान लीजिए कोई आपसे कहता है आप पहले से ही मशीन के अंदर है। आप जो कुछ भी मानते हैं वह सब सिमुलेटेड है। यह दुनिया, आपका शरीर, आपके संघर्ष, इनमें से कुछ भी असली नहीं है। अब क्या आप निराश हो जाएंगे, भागने की कोशिश करेंगे, या फिर इसके बावजूद भी मीनिंग के साथ जीते रहेंगे? क्योंकि वही अंतिम कदम सबसे गहरी सच्चाई को उजागर करता है। मीनिंग सर्टिनिटी से नहीं आता, वह कमिटमेंट से आता है। अगर रियलिटी खुद भी अनसर्टेन हो, फिर भी आपके चॉइसेस तय करेंगे कि आप कौन हैं। तो जब मशीन आपको बिना रियलिटी के परफेक्ट हैप्पीनेस ऑफर करे, यह याद रखिएगा, ट्रुथ के बिना प्लेजर आपको कंफर्टेबल बनाता है, लेकिन प्लेजर के बिना ट्रुथ आपको रियल बनाता है।
द एक्सपीरियंस मशीन यह नहीं पूछ रही कि आप हैप्पीनेस चाहते हैं या नहीं, वह इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक सवाल पूछ रही है, क्या आप सिर्फ एंटरटेन्ड होना चाहते हैं या सच में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। और एक बार जब आप इस सवाल को सच में समझ लेते हैं तो आप फिर कभी कंफर्ट, डोपामिन, फैंटेसी या एस्केप को उसी नज़र से नहीं देख पाएंगे।